आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए आज का जो वीडियो है वो है कक्षा 10 का, चैप्टर नंबर है 8 विविध प्रश्नमाला। उसका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है कि एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है। एक सड़क है, एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है। तो हमने यहाँ पे क्या बना लिया, ये मीनार है, ठीक है। तो ये जमीन हो गई, होकर गुजरता है। एक आदमी मीनार के शिखर से, एक आदमी यहाँ पे मीनार के शिखर पे खड़ा है, एक कार को अवनमन कोण 30 डिग्री पे देखता है। अवनमन कोण 30 डिग्री ये रहा, यहाँ पे देखता है। और वे कार एक समान गति से मीनार के नजदीक आ रही है और 6 सेकंड के पश्चात कार का जो अवनमन कोण है वो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाता है। तो कार कितने समय में मीनार के नीचे से गुजर जाएगी। तो तो यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में 6 सेकंड का समय लेता है। तो यहाँ से यहाँ तक कितने समय में ये मीनार के नीचे से होकर गुजर जाएगी। तो इसका नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। सबसे पहले देखो, माना मीनार की ऊंचाई क्या मान ली हमने, h। यहां से यहां तक क्या मान लिया हमने, इसको h मान ली, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। आपको क्या करनी है, ये समय निकालना है कि ये जो CD है, ये जो CD है इसको कितने समय में पार करेगी। तो देखो, माना हमने मीनार की ऊंचाई h, ठीक है। अब यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ADC और एक ADB। तो सबसे पहले आपको त्रिभुज कौन सा लेना है, त्रिभुज ADB वाला लेना, ठीक है ना, बड़ा वाला ADB। टेन होगा सूत्र, क्योंकि लंब बटा आधार होगा टेन थीटा, लंब बटा आधार। तो टेन थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है। लंब है h और आधार कितना है, पूरा ये BD। अब हमें BD की लंबाई ज्ञात करनी, तो टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 बटा h बटा BD। वज्र गुणा कर दो आप, B को D से करो तो BD को 1 से करो तो BD, और h को √3 से किया तो h√3, यानी BD की टोटल लंबाई कितनी आ गई, h√3, ठीक है। ये BD की लंबाई आ गई। अब आपको क्या करना, त्रिभुज कौन सा लेना है आपको, त्रिभुज ABD ले लिया। अब आपको लेना ADC। ADC में वही टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। टेन अब की बार कितना है, 60 डिग्री है, और लंब है h, और आधार ये कितना है, ये CD है। अब यहाँ पे देखो, टेन 60 का मान होता है √3, इसका हर मैंने मान लिया 1, और h बटा CD को √3 से गुणा किया तो रूट मतलब CD इंटू √3 और h, ये मान आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, h बराबर CD इंटू √3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना है, ये जो मान है h का, क्या करना है, h बराबर CD इंटू √3, समीकरण इसको दे दीजिए आप एक में रखने पर। तो BD बराबर h इंटू √3, h की जगह आप ये रख दो, तो BD h की जगह रख दिया CD इंटू √3 इंटू √3। अब इसको आप करो सरल, देखो कैसे, BD का BD, CD इंटू √3 को √3 से गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा और 3 आ जाएगा।
अब यहाँ पे BD को हम क्या लिख सकते हैं, जो BD है यहाँ पे ऊपर बता रहा हूँ मैं आपको, BD को हम क्या लिख सकते हैं, BD को लिख सकते हैं BC प्लस CD, BC प्लस CD, ये हम लिख सकते हैं किसको, रूट, इसको BD को लिख सकते हैं BC प्लस CD, तो BD की जगह लिख देंगे BC प्लस CD बराबर CD को 3 से गुणा करेंगे ये, तो BC प्लस CD और 3 से गुणा किया तो 3 CD, ये एक CD इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो BC बराबर 3 CD पहले से ये माइनस का 1 CD चला गया, तो BC बराबर कितना हो जाएगा 2 CD। अब हमें किसका मान निकालना है, यहाँ पे CD का मान निकालना है, तो 2 इधर आ जाएगा, तो 1/2 इधर आ जाएगा, गुणा में तो भाग में आ जाएगा, ये BC बराबर CD, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, CD बराबर 1/2 BC। तो कहने का मतलब है कि जो CD भुजा है, CD है वो क्या है, आधी है किसकी, BC की, CD जो है वो BC की आधी है, तो BC ने 6 सेकंड समय लिया, यहाँ से यहाँ तक आने में 6 सेकंड का समय लिया, तो यहाँ से आने में कितना लेगी, क्योंकि ये जो है वो इसकी आधी है, CD जो है BC की आधी, तो इसने 6 सेकंड लिया, तो यहाँ पे कितना लेगी, 3 ही लेगी ना, तो आपको समय निकालना, तो CD दूरी में लगा समय, ठीक है, क्या करना आपको निकालना, तो 1/2 इंटू BC दूरी चलने में लगा समय, 1/2 BC दूरी में कितना समय लगा, 6 सेकंड, 6 2 को काट दो 3 बार, तो कितना समय लगेगा यहाँ पे 3 सेकंड, तो यहाँ पे कितना जो है आंसर आया आपके 3 सेकंड, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको करना था आपको। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 26 है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से, मीनार के आधार से, ये एक मीनार हो गया, उसके आधार से एक सरल रेखा में, एक सीधी रेखा में, एक सरल रेखा में 4 मीटर, आधार से 4 मीटर यानी यहां तक, और 9 मीटर यानी यहां से यहां तक 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, यानी यहाँ पे उन्नयन कोण और यहाँ पे ये उन्नयन कोण, तो यहाँ पे पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण, पूरक कोण होता है जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग कितना हो, 90 डिग्री हो, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो वो पूरक कोण कहलाते हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, तो यहाँ पे सिद्ध करना है कि 6 मीटर है, तो माना मीनार की ऊंचाई क्या मान ली मैंने, h मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका नाम दे दीजिए आप A B C और D, और क्या यहाँ पे देखो सबसे पहले ये हमने लिख दिया, अब यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे है, तो माना मैंने इसको थीटा मान लिया कि थीटा है, तो दोनों कोणों का योग कितना है, 90 डिग्री है, तो मान लीजिए थीटा कुछ भी हो सकता है, 10 डिग्री 20 डिग्री, तो ये कितना होगा, यानी 90 में से मैं ये माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा ना, 90 में से अगर मैं ये माइनस कर दूं थीटा, ये मान लीजिए 50 है तो 90 में से 50 करूंगा माइनस, तो 40 ये हो जाएगा, ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, ऐसे पूरा कोण यानी जिन दो कोणों के योग 90 डिग्री हो। अब दो त्रिभुज बन गए, आपको दो त्रिभुज लेने हैं, दो त्रिभुज लेने, पहला त्रिभुज ले लो आप ABC ले लीजिए आप यहाँ पर, त्रिभुज ABC में देखो थीटा के सामने वाली भुजा लंब और ये आधार, तो tan हो जाएगा, tan थीटा, लंब कितना है h और आधार कितना है 4, ठीक है। अब यहाँ पे tan थीटा आ गया, इसको ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर त्रिभुज दूसरा वाला लेना है, त्रिभुज ABD में वही tan
थीटा बराबर लंब है आपके यहाँ पर h और आधार है पूरा यहां से लेकर यहां तक कितना है 9 मीटर है ना 9। अब थीटा यहाँ पे कितना है, थीटा है यहाँ पर 90 माइनस थीटा, तो 10 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा यहाँ पे बराबर h बटा 9। अब यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, आपने पूरक कोण तो पढ़ा ही होगा कि 10 90 माइनस थीटा का पूरक कोण क्या होता है, तो उसका होता है कोट थीटा। 10 का उल्टा कोट और यहाँ पे ये थीटा जो भी होता है, तो इसकी जगह लिख सकते हैं हम कोट थीटा बराबर h बटा 9। अब ये 10 में है, ये थी कोट में, ठीक है, ये किस में है कोट में, तो इसको हम 10 में बदलेंगे तो एक सर्वसमीका होती है कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/10 थीटा, तो इसकी जगह लिख सकते हैं कि 1/10 थीटा बराबर h बटा 9। ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 1 हो गया। अब आपको करना क्या है, समीकरण 1 व 2 को गुणा करना है, तो इधर बराबर इस तरफ हो जाएगी आपके लेफ्ट साइड और इस दोनों की तरफ राइट साइड, तो 10 थीटा इंटू 1/10 थीटा, लेफ्ट साइड माने ये 10 और इस लेफ्ट साइड में ये हो गया, और ये हो जाएगा h बटा 4 इंटू h बटा 9, ये कट जाएगा, टोटल यहाँ पे 1 बचेगा बराबर h को s से क्या तो h स्क्वायर बटा 9 चौक 36, 36 इधर भाग में इधर गुणा में आ जाएगा, तो 36 बराबर h स्क्वायर। अब हमें सिर्फ h चाहिए, तो स्क्वायर हटाना तो क्या करेंगे हम दोनों तरफ रूट करेंगे, तो रूट करेंगे 36 किसका होता है 6 का, और h हट जाएगा, यानी h का मान कितना प्राप्त हुआ, h बराबर 6 मीटर। क्या ये सत्य है कि जो मीनार की ऊंचाई है, अतः सबसे नीचे लिखना मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, ठीक है। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सरल करना है। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 27 है, सड़क के एक और एक मीनार, दूसरी ओर एक मकान स्थित है, ठीक है, एक मकान है, ये रहा मकान, ठीक है, और एक मीनार है, ये सड़क हो गई बीच में, और इस तरफ एक क्या है, ये मीनार हो गई और ये जमीन हो गई, और मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण, मकान की छत और आधार, ये मकान हो गया, ये मीनार की, देखो ध्यान से देखना, अगर अवनमन कोण है तो कहाँ देखेगा, वो नीचे देखेगा ना, तो ध्यान से देखो, ये हो गया यहाँ पे 37, क्या हो गया यहाँ पे 37 हो गया यहाँ पे अवनमन कोण, ये इसका मकान की छत का अवनमन कोण क्या हो गया 45, ठीक है 45 हो गया, और उसका जो आधार का अवनमन कोण है ये वाला, ये टोटल कितना है 60 है, तो ये भी यहाँ पे 37 हो गया। तो अब देखो ये दो समांतर रेखा है, पहले यहाँ पे ध्यान से देखो, ये दो समांतर रेखा, एक तो ये वाली और एक ये वाली, और ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये पूरा 60 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये दो समांतर रेखा है, ये सिर्फ ये वाला, ये तिर्यक रेखा इसको काट रही है, तो ये 45 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब इसका नाम दे दीजिए आप ए बी सी डी और ई। अब आपको करना क्या है, यदि मकान की ऊंचाई 12 मीटर हो, ये मकान है 12 मीटर ऊंचा, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, ये यहां से लेकर यहां तक आपको निकालनी है। अब देखो क्या क्या दे रखा है, आपको एडी दे रखा है, एडी आपको दे रखा कितना 12, तो बीसी भी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा 12 मीटर, ठीक है, ये भी यहां से 12 मीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद और क्या है आपके यहां पर माना, क्या माना मैंने सीई एच माना, सीई बराबर एच मीटर, ठीक है। अब आपको त्रिभुज लेना, कौन सा त्रिभुज लेना, दो त्रिभुज बन रहे हैं, देखो ये चाहिए मेरे को, तो ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है ये वाला सी डी ई, इसमें ये भी नहीं दे रखी है, ये भी नहीं दे रखी, तो ये तो हमने एच मान ली, ये पहले ज्ञात करेंगे, ये कैसे ज्ञात करेंगे इस त्रिभुज से,
किस त्रिभुज से? इस त्रिभुज से। त्रिभुज कौन सा? ये वाला। ध्यान से देखो, टेन इसको हमने, या फिर आप क्या करो, इसको भी मान लो। और हमने क्या माना, ये जो सी डी है और ए बी है, ए बी को हमने मान लिया एक्स, तो सी डी भी कितनी हो जाएगी? एक्स ही हो जाएगी ना। इसको हमने एक्स माना, तो ये भी कितनी हो जाएगी? एक्स हो जाएगी, क्योंकि दोनों बराबर है। तो आप ये त्रिभुज ले सकते हो। कौन सा? त्रिभुज सी डी ई। त्रिभुज सी डी ई में टेन थीटा 45 है, टेन ये हो गई एच लंब और आधार हो गया एक्स। टेन थीटा यानी टेन 45 डिग्री बराबर एच एक्स। 45 का मान क्या होता है? 1 बराबर एच एक्स, एक्स बराबर एच। ये है इसका मान। एच का मान एक्स है या एक्स का मान एच है, ठीक है। अब आपको कौन सा त्रिभुज लेना है? ये ए बी ई बड़ा वाला, ठीक है। त्रिभुज ए बी ई में क्या क्या है? ये रहा थीटा, तो टेन 60 डिग्री है, लंब हो गया ये पूरा एच प्लस 12, एच प्लस 12, क्योंकि ये थीटा के सामने वाली पूरी भुजा, ये वाली पूरी लंब हो जाएगी ना, तो 12 प्लस एच और आधार हो गया ये एक्स। टेन 60 का मान कितना होता है? √3 होता है, तो करो इसकी जगह √3, इसका एक मान लिया, और एच प्लस 12 बटा एक्स। वज्र गुणा कर दो आप इसको। क्या कर दो आप इसको? वज्र गुणा कर दो। देखो या फिर क्या करो, √3 बटा 1 और एच प्लस 12, एक्स की जगह आप एच भी तो रख सकते हो ना। ये एच रख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब इसको आप सरल करो। √3 को एच से गुणा किया, तो √3 इंटू एच, वज्र गुणा कर दिया, और एच प्लस 12 को 1 से किया, तो एच प्लस 12, ठीक है। अब इसको कर दिया मैंने सरल, तो ये हो गया एच √3 बराबर एच प्लस 12। एच इधर प्लस का इधर माइनस का आ जाएगा, तो एच √3 माइनस एच बराबर 12। दोनों में से एच मैंने कॉमन ले लिया, तो √3 माइनस 1 बराबर 12। एच √3 का मान क्या होता है? 1.732 माइनस 1 बराबर 12। तो एच यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0.732 बराबर 12। अब एच का मान निकालना है, तो 12 बटा नीचे इधर आ जाएगा 0.732। अब इसको आप सरल करोगे ना, जब 12 में इस संख्या का भाग दोगे, तो आपका जो आएगा आंसर 16.393, ये एच आ जाएगा। ये तो एच आ गया। और आपको क्या चाहिए? पूरी बीई। बीई क्या है? मीनार की ऊंचाई चाहिए। तो मीनार की ऊंचाई, मीनार कितनी ऊंचाई है? 12 प्लस एच, 12 प्लस एच, 12 प्लस एच, ये आ गया आपके 16। यहां ध्यान से देखो इसको, कितना हो गया यहाँ पे। अब ये इसकी जगह लिख दो 16.393, यानी कितनी हो जाएगी टोटल? 28.393 मीटर। ये किसकी ऊंचाई हो जाएगी टोटल? मीनार की ऊंचाई। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी सरल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 28 है, क्या दे रखा है? यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है, तो इन दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंबा है 15 मीटर, और उन्नयन कोण कितना हो जाता है? ये 30 था पहले, 30 से कितना हो जाएगा? 60 हो जाता है। इन 15 मीटर ये खंबा है, तो खंबे की छाया की लंबाई में अंतर ज्ञात कीजिए। आपको कुल मिला के ये जो है, ये वाला यहां से यहां तक अंतर निकालना, तो लिख दीजिए ए बी सी और डी, यानी आपको सी डी की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो ये 15 है। अब इसमें त्रिभुज दो बन रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी में ये त्रिभुज, ये वाला थीटा के सामने वाली भुजा, और ये ले लो आप, तो टेन 60 डिग्री, लंब है 15 और ये है बीसी। टेन 60 का मान होता है √3, इसका एक मान लिया 15 बटा बीसी।
BC को √3 से गुणा किया तो BC इंटू √3 बटा 15। ठीक है, अब BC इधर रहेगा और √3 उधर भाग में चला जाएगा। अब इसको आप सरल कर दो, √3 बटा √3 से गुणा कर दो तो BC 15 इंटू √3, और जब √3 को √3 से गुणा करेंगे तो रूट तो हट जाएगा, 3 बचेगा, और 3 एकम 3, 3 को ये 5 बार काट दिया तो यहाँ पे कितना आ गया, BC का जो मान है वो कितना प्राप्त हो गया, 5√3। ये तो BC का मान प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे देखो त्रिभुज कौन सा लेना आपको, त्रिभुज ABD में, ABD में tan 30 डिग्री, लंब है 15 और आधार है B से लेकर D तक पूरा BD। tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, बराबर 15 बटा BD। यहाँ पे अब वज्र गुणा कर दो BD और 15√3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, ये BD की लंबाई हो गई, ये किसकी हो गई, BC की। मुझे किसकी याद करनी है, CD की। तो मैं पूरी BD में से अगर ये BC माइनस कर दूं, पूरी BD में से अगर BC माइनस कर दूं तो CD प्राप्त हो जाएगी। तो मुझे CD की लंबाई पता करनी है, तो BD में से BC माइनस कर दूं तो CD की लंबाई क्या हो जाएगी कि 15√3 में से मैं 5√3 माइनस कर दूं तो कितनी हो जाएगी CD की लंबाई, 10√3। CD बराबर 10 इंटू √3, और √3 का मान कितना होता है, 10 इंटू 1.732, तो CD की लंबाई कितनी आ जाएगी, 17.32 मीटर। ये लंबाई किसकी आ जाएगी, CD की, यानी 15 मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई में अंतर आ जाएगा, कितना, 17.32 मीटर आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।